जिसको मैंडेट हासिल, अब देखो अवाम ने चुना है। इन्होंने ये बात की कि जो अटैक हो रहे हैं जी, हाँ, अब जो वो मोदी की स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तान जो है, हम पाकिस्तान से किससे बात करें, पाकिस्तान में ठीक है, हम पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से बात करें, हम पाकिस्तान के हुक्मरान से बात करें, तो ये जो कॉन्सेप्ट था ना, जो इमरान खान के आने से खत्म होता, तो ये बहुत बड़ा क्योंकि सारे फैसले उनको पता था कि अवाम की गवर्नमेंट है और इमरान खान ने खुद सारे फैसले करने हैं और इसी गवर्नमेंट ने करने हैं। इस तरह से इन्वेस्टर्स जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है, जैसे आपने अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया, तो वहाँ पे इन्वेस्टर कैसे आ रहे हैं? मतलब मैं कहता हूँ कोई ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जो उनके साथ बिजनेस नहीं करना चाह रही, और कोई बड़ी कंपनी इस टाइम ऐसी नहीं है जो हमारे साथ बिजनेस करना चाह रही है। जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है। यार अमेरिका कुछ नहीं कर, अमेरिका बहुत अच्छा मुल्क है, इंशाल्लाह डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आएगी और हम उनको सपोर्ट करना चाहिए, प्रेसिडेंट ट्रंप को। ठीक है, वो एक कहावत है, वंस अ प्रेसिडेंट ऑलवेज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, सो मिस्टर प्रेसिडेंट जब आएंगे, ट्रंप हमारे प्रेसिडेंट, हम उनको मानते हैं। आपके प्रेसिडेंट है, आप अमेरिका के लिए? अमेरिका पाकिस्तान है, पाकिस्तान अमेरिका, ये की चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। कान से पकड़ के किसी को किधर ले गया, कोई किधर ले गया, ठीक है ना। 45 उसकी फॉर्म का पता चला, ना 47 का पता चल रहा है, पता ही नहीं है पाकिस्तान कानून है भाई। और सही बात बताऊं, एक नाम का पहले होगा बस ये कोर्ट, कोई कानूनियत के नाम की। अगर आप जैसा इंसान ये कहे, जो वकील है, जो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देता है, वो ये कहे कि तहफ़्फ़ुज़ किस तरह दिला सकते हैं ना, हमें हमारे इस काले कोर्ट का तहफ़्फ़ुज़ हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ है सारा ही। ठीक है, चाइना को इतना क्यों हॉट टॉपिक तो नहीं है चाइना? नहीं, चाइना हॉट टॉपिक नहीं है, चाइना को मैं डिस्कस करना भी नहीं चाहता। मैं तो चाइना मर गए हैं तो इट्स नॉट अ मैटर। नहीं, 5 बंदे मरना छोटी बात है। देखिए आप पाकिस्तान कितने आए रोज हम लोग मर रहे हैं, उनकी आपको फिक्र नहीं है। मौजूदा सेटलमेंट है ये चाइना ने की है। अच्छा, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है? जी हाँ जी, ये मौजूदा गवर्नमेंट जो मौजूदा सिलसिला है ना, जो सारा चाइना ने किया है। और चाइना का अपना वो मकसद जो सी पैक वाला है ना, उसका बड़ा बहुत बिग प्रोग्राम है वो। ठीक है, उस पर उसे हर कीमत अमल करना है। ये 5 चीनी के 5 लाख भी मर जाए तो वो ये काम करेंगे। ठीक है, लेकिन वो हमारे लिए मुश्किल नहीं आएगी कि यार देखो ऐसे वो कहेंगे कि भाई मजीद हमें यहाँ पे चाइना। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। केपी के पाकिस्तान में एक खुदकश धमाका हुआ है जिसमें 5 चाइनीज की जानें गई हैं, और इसके साथ साथ बलोचिस्तान में भी नेवी बेस के ऊपर भी एक अटैक किया गया है जिसमें बहुत नुकसान देखने को मिला है। आज हम पाकिस्तान की पब्लिक से ये बात करेंगे, कभी ईरान के साथ हमारा कंफ्लिक्ट, कभी अपना अफगानिस्तान के साथ कंफ्लिक्ट देखने को मिलता है, और अब इस वाकये के बाद चाइना भी हमसे नाराज दिखाई दे रहा है। और अगर चाइना हमसे नाराज होता है तो चारों तरफ से हमारे नेबर हमसे नाराज होंगे। पाकिस्तान ऐसी सूरत-ए-हाल में अपनी क्या पॉलिसी बनाएगा, किस तरीके से सरवाइव करेगा, क्या हम ऐसी सिचुएशन में आइसोलेट होते नहीं नजर आएंगे? और दूसरे नंबर पे, क्या ऐसे वाकयात के बाद सी पैक भी खतरे पे आता नजर आ रहा है या नहीं? पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे और मेरी पर्सनल ओपिनियन भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? एडवोकेट जवाहर खान। ठीक हो गया। आपका नाम सर? राव नबील यासिन एडवोकेट। और आपका नाम? शकील इसाक एडवोकेट। सर, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप वकील हैं, कानून को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, क्या समझते हैं पाकिस्तान में इस टाइम कानून है? सबसे पहले तो ये, फिर उसके बाद बलोचिस्तान और केपीके में जो वाकयात हो रहे हैं, चाइना के 5 लोगों की यहाँ पे जानें गई हैं, अटैक हुआ है, उसके ऊपर बात करेंगे। पहले ये बताएं, पाकिस्तान में कानून नाम की चीज़ है? सर ये कोट पहनते उसके बावजूद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नहीं है। ठीक हो गया। 50% भी नहीं कह सकते। 50% भी नहीं है। अच्छा, टॉपिक क्या वजह है कि एक साइड पे ईरान से तल्लुकात हमारे खराब, अफगानिस्तान से तल्लुकात खराब, इंडिया से तो शुरू से ही खराब, अब चाइना से भी नाराजगी होती नजर आ रही है। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था कराची में, अब केपीके में अटैक हुआ है, सुसाइड अटैक, 5 जो चाइनीज हैं उनकी जानें गई हैं, और चाइना की तरफ से नाराजगी का सामना हमें करना पड़ रहा है और करना पड़ेगा भी। और ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे मेरे ख्याल से हमारे अपनी एजेंसीज को सोचना चाहिए। ठीक है, हमारे अपनी फौज को सोचना चाहिए, हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको सोचना चाहिए। ठीक हो गया। कि जिनका काम सिक्योरिटी का था, जिनका काम प्रोटेक्ट करने का था, ठीक है, वो क्यों सियासत में इन्वॉल्व हो रहे, क्यों दिगर इदारों के जो पावर्स हैं उनमें वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं और उनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं डायरेक्टली। ठीक हो गया। जबकि उनका अपना काम सही तरीके से उनसे नहीं हो रहा। नहीं, उसमें ये तासुर दिया जाता है ना कि भाई दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान के, तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी क्या करें, पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ। कौन सा दुश्मन? अफगानिस्तान पहले नहीं था, अब ईरान पहले नहीं था, वो भी दुश्मन। फिर हम कहते हैं हमारा दुश्मन कहीं से भी नहीं है, ईरान कहीं से भी हमारा दुश्मन नहीं है। लेकिन ये देखे ना, जो बॉर्डर पे कशीदगी चल रही है, आपको नहीं लगता कि हमारी अपनी पॉलिसीज हैं, हमारे अपने इंटरेस्ट होते हैं, हमारी फौज अब हमारी जो सिचुएशन है इस वक्त वो टोटली डिफरेंट है।
हम एक ऐसी स्टेट में रह रहे हैं जिसके अंदर कई स्टेट्स मौजूद हैं, कई लॉबीज मौजूद है जिनके अपने अपने सिस्टम चल रहा है, एजेंडा अपना एक पूरा सिस्टम चल रहा है। लेकिन स्टेट विद इन स्टेट का जो कंसेप्ट है ना, वो एक्चुअली पाकिस्तान पे ही लागू होता है। ठीक है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है कि इस चीज को कम किया जाए? सिक्योरिटी इदारों के, विदाउट एनी ऑप्शन हमारे सिक्योरिटी इदारों को और हमारे पॉलिटिकल जो हमारी लीडरशिप है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको उस हद में रखे। ठीक हो गया। अच्छा, क्या समझते हैं सर हमारे, अगर मैं आपसे पूछूं एज मतलब वकील या एज एजुकेटेड पाकिस्तानी, आप क्या जवाब देंगे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो पाकिस्तान में अटैक हो रहे हैं ये पाकिस्तान से बाहर अमेरिका करवा रहा है, यहूदी करवा रहे हैं, जो हमें एक आम पब्लिक को बताया जाता है जी अमेरिका की साजिश है, या इवन फिर ये कह दिया जाता है ये जी इंडिया करवा रहा है? आपको आप इसके ऊपर वो तो ये होते तब है जब हम खुद चाहते हैं। मतलब ये इस बात की मुझे समझ नहीं आई। आप कह रहे हैं एक साइड पे आप कह रहे हैं इंडिया चाहेगा, करवा रहे हैं, हाँ मतलब फॉरवर्ड कहता हूँ हम खुद करवा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। नवाज शरीफ के दौर में एक पाकिस्तान चाइना एक एग्रीमेंट हो रहा था जी, सीपैक का जो एग्रीमेंट हो रहा साइन हो रहा था, उसमें जो नवाज शरीफ गवर्नमेंट है वो और चाइनीज गवर्नमेंट दोनों की जो सोच थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जितने भी जो कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो प्राइवेट कंपनीज को दी जाए। ठीक है, जबकि हमारी फौज चाह रही थी FW को मिले डायरेक्ट, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन जो उनका कंस्ट्रक्शन का एक वो है, कंपनी समझ ले, ठीक है, इदारा है दुनिया के दूसरे। मैं आपको बात जो एक्चुअल बात है आपको इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब उन्होंने जो एग्रीमेंट साइन करने लगे कि भाई जो प्राइवेट कंपनीज को जो सारा ठेका दिया जाए, ठीक है, उस वक्त वहाँ पे तकरीबन 10 बम्बिंग्स हुए नॉर्दर्न एरियाज में। डिस्ट्रिक्ट जामर में 10 स्कूल एक रात में उड़ाए गए, एक दिन में 10 अटैक, एक रात में 10 गर्ल्स स्कूल उड़ाए गए। सही है, और उससे ये प्रिजम्पशन दी गई लोगों को, ये सोच पैदा की गई वहाँ पे और पूरे दुनिया में, बल्कि सही ये सोच पैदा की गई कि वो एरिया जो वो एक सिक्योरिटी थ्रेट के, तो वो इसलिए हमारी एजेंसियों के बगैर कोई नहीं चला सकता। पूरा एरिया सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर हुआ। हाँ। अब सिक्योरिटी थ्रेट एक एरिया डिक्लेयर होता है तो वहाँ पर प्राइवेट कंपनी जाने का नाम भी नहीं लेती। सही है, वो सारा का सारा कंटेक्ट FW को मिला। ठीक हो गया, ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको। लेकिन सर सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, आपको लगता है कि अगर कुछ इस तरह का काम होता है ज्यादा देर छुपा रह सकता है? लाइक अगर मैं कहूँ मैं अपने घर में कुछ नुकसान करूँ और मैं इल्जाम आप पे लगा दूं, अब ऐसा टाइम है कि वो छुपा रहेगा? आपको नहीं लगता है कि सर छुपा हुआ है? नहीं, बहुत सी चीजें अभी भी क्लियर नहीं हो रही। मतलब देखे ना, जैसे अभी भी हमें ये बताया जाता है जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, मैं इस चीज से एग्री नहीं करता। पाकिस्तान किसी भी मुल्क की जो एक जमहूरी मुल्क की डेमोक्रेसी की एक जो वैल्यू होती है, वो एक इलेक्शंस उसकी बहुत अहमियत का हामिल है। ठीक है, एक बहुत बड़ा इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है, ठीक है, और उसको सबोटेज करने के लिए क्या कुछ किया गया पहले और आफ्टर वर्ड्स क्या कुछ किया गया। ठीक है, किस तरह 180 सीट्स की पार्टी एक जो है मेजोरिटी लेके पार्लियामेंट में आती है या वहाँ उसको वोट देती है, उसको किस तरह से साइडलाइन किया गया। अब इसके बाद आप मुझे बता दें कि क्या रह जाता है। अब नहीं, वो बात आपकी ठीक है, ये हो गए, हीट हो गए, इससे भी ज्यादा क्लियर करता हूँ। अच्छा, इससे भी ज्यादा क्लियर करता हूँ मैं। ठीक है, आप दोनों क्लियर करिएगा, लेकिन ये तो इंटरनल पॉलिटिक्स हो गई ना, जो आम आदमी को, मतलब आप एजुकेटेड हैं, आप इन चीजों को समझ रहे हैं कौन करवा रहा है कौन नहीं। इधर आप किसी से भी जाके पूछ लें आम पब्लिक से, वो तो ये कहेगा जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है। मैं कहता हूँ एक तो हम दुश्मनी भी अमेरिकन इन्विजन जो है ना, ये शुरू से ही पाकिस्तान में है और उसके जिम्मेदार अमेरिका या हम हैं, और वो करवा भी हमारे इदारों के थ्रू है। जिम्मेदार जो हैं हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उसके टूल्स हमारे इदारे हैं। इदारे तो हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस हैं। पॉलिटिशियंस अगर अपनी पॉलिटिक्स करें, हम वकील हैं जी, हम अदालत में केस लड़ते हैं, लेकिन बाहर हम एक हैं। ठीक है, ऐसे ही पॉलिटिशियंस को जब जो एक्सटर्नल फोर्सेस इन्वेड करती हैं, इनको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करती हैं, इनको वर्गलाने की कोशिश करती है कि आप लोग हुकूमत में आ जाए, तो उधर उनको हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। ये चीज जबरदस्त एक्चुअल पॉइंट ये है जो मैं कहना चाहता था कि भाई ठीक है, मैं आपसे मुखालफत रखता हूँ, ये मेरे से मुखालफत रखते हैं, चलता है, लेकिन कोई इंटरनल पॉलिटिक्स